ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बेदाग हीरा हूँ, फ्लॉलेस डायमंड। क्योंकि हम आत्मा जब अपने आत्माओं के देश से उतरे थे तो भी हमारे ऊपर कोई विकारों के दाग नहीं लगे हुए थे। जन्म पुनर्जन्म लेते देह अभिमान वश आत्मा मैली होती गई, और इस अंतिम जन्म में तो आत्मा पूरी काली हो गई। बाबा आए हैं। बाबा के मिलन से, ज्ञान और योग से हमारी क्लींजिंग हो रही है। ऐसे टाइम पर और दाग न लगें तो बाबा उसका नुक्ता बता रहे हैं आज, कि आत्मा जो अमूल्य बेदाग हीरा है ओरिजिनली, इसको दाग से बचाने के लिए क्या करो और दाग लगते कैसे। तो अमूल्य हीरा जो आत्मा है उसकी चमक बढ़ाने वाली दो चीज़ें हैं। एक तो स्वचिंतन, दूसरा स्वदर्शन चक्र। इससे आत्मा की चमक बढ़ती है। आत्मा अमूल्य बेदाग हीरा बन जाती है। स्वचिंतन और स्वदर्शन चक्र फिराना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। स्वदर्शन चक्र में तो हमारे पांचों स्वरूप भी हैं, महान सारी स्वमानों की स्मृतियाँ भी हैं और उसकी विजुअलाइजेशन भी है। स्वचिंतन है, जितना अपना ज़रूरी है उतना सोचो। दूसरे के बारे में कोई भी तरह का कंपैरिजन करना, उनके गुण अवगुण के प्रभाव में जाना, उसको कहेंगे परचिंतन। स्व का चिंतन यानी स्व की उन्नति के लिए प्लान करना, उस पर काम करना, उसी पर मंथन करना जिससे मैं आत्मा पावन बनूं। उसके अलावा वाली बात मेरे चिंतन की पकड़ में न आए, क्योंकि मन है वो प्लान भी करता रहता है, योजनाएं बनाता है। तो जो योजना बनाऊं, घूम फिर के आत्मा को पावन बन के घर जाना है, इसी बात पे आ जानी चाहिए। वो तभी होता है जब देह का भान, देह के संबंधों का खिंचाव, वस्तु पदार्थ का आकर्षण ना हो, तो चिंतन ऐसा हो कि इन सब से निकल कर घर जाना है, तो कहेंगे स्वचिंतन है। इस चिंतन के अलावा वाले हर चिंतन को परचिंतन कहा जाएगा। मेरे से नेक्स्ट जो भी है वो पर है, पराया है। पर माना पराया। तो मेरे से नेक्स्ट तो शरीर भी अलग है ना, शरीर का चिंतन भी पर चिंतन कहलाएगा। शरीरधारियों का चिंतन, चाहे अच्छाई का या बुराई का, वो भी पर चिंतन कहलाएगा। वस्तु पदार्थ तो वो आकर्षित करते हैं मन को, जो चिंतन को डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए कहा, आज बाबा ने खास कहा कि दो चीज़ें हैं जो आत्मा को दाग लगा देती हैं, पर चिंतन और पर दर्शन। दूसरे के बारे में सोचना और अंतर की आँख से दूसरों को देखते रहना। बाहर की आँखों से देखना मना नहीं है,
ये तो 2 आँख खुली है तो सब दिखाई पड़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है अंदर की आँख क्या देखती है। अगर शरीरों को देखते भी अंदर की आँख आत्मा देख रही तो बहुत अच्छी बात है ना, पर शरीरों को देखते उसके कलर, कास्ट, आयु, संबंध, छोटे बड़े, पोजीशन, इन प्रभावों में जा रही है। ऐसे नहीं सिर्फ चमड़े पर आकर्षित हो रही है तो हम कहेंगे प्रदर्शन। वो बात तो ABC में ख़त्म हो गई है। लेकिन अब बात आती है किसी के भाव स्वभाव से प्रभावित होना, किसी के पोजीशन से, आयु से, कलर, कास्ट, संबंध, जात, बिरादरी, इसके प्रभाव में आना, तो इसको भी कहेंगे परदर्शन। पर चिंतन पतन की जड़ कही हुई है। परदर्शन स्वदर्शन चक्र चलने नहीं देगा, और स्वदर्शन ने ही माया का गला काटना है। इसलिए आज बाबा ने हमें सावधानी दी है कि 2 को धारण करो, 2 को छोड़ो। धारण करो किसको? स्वचिंतन और स्वदर्शन चक्र। 2 को छोड़ो, पर चिंतन और परदर्शन। ये मूल बात बाबा ने कहा। अगर ध्यान में रख करके स्वचिंतन स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो आत्मा की चमक बढ़ती जाएगी। आत्मा स्वच्छ, बेदाग, चमकीला हीरा बन जाएगी। नहीं तो पर चिंतन और परदर्शन जितना है उतने आत्मा पर और दाग लगते जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि सफाई के टाइम गंद नहीं मचाना। समझो एक तरफ कोई झाड़ू पोछा लगा रहा हो, दूसरी तरफ कोई गंद गिरा रहा हो। ज़्यादातर जब सफाई करने वाले करने लगते हैं ना तो सबको आने जाने से रोक देते। रुक जाओ, झाड़ू लग रहा है, रुक जाओ। लोगों ने बोर्ड बनाए होते हैं एयरपोर्ट पर, यहाँ सफाई चल रही, इधर से कोई नहीं आओ। तो यहाँ भी सफाई चल रही है, इसलिए पर चिंतन कोई अंदर मत आओ, प्रदर्शन नहीं। दूसरा क्या कर रहा है, मुझे इससे क्या लेना देना। कहते हैं तू अपनी निबेड़ तेन होर नाल की। ये वाले जो बेसिक टोटके हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सिर्फ अपने को देखो तो घर जाने का रास्ता बहुत छोटा है। मैं और मेरा बाबा, कहानी खत्म। सारे झंझट आते हैं दूसरों को देखने से। जहाँ दूसरों को देखते हैं कोई ना कोई विकार आता अवश्य है, किसी भी रूप वाला आएगा। मेरेपन का आएगा, या फिर ईर्ष्या द्वेष का आएगा, नफरत का आएगा। कोई ना कोई विकार जो मैला बनाता है आत्मा को, वो दूसरों को देखने से ही आता। इसलिए घोड़े बनने की ज़रूरत है। घोड़ा मतलब जो सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ आंख रखे, दाएं बाएं न देखे, सीधी चाल चलो। चाहे संबंधों के लिए आप कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का राज क्या है। बच्चे पाल रहे हो, गृहस्थी के कुछ कारोबार कर रहे हो, कमा रहे हो, निभा रहे हो, क्यों क्यों कहेंगे ना, हिसाब किताब है चुकतू करना। भाई क्यों वो आपके रिश्तेदार बने, क्यों आपको कमाना पड़ता है, क्यों आपको संबंधों को निभाना पड़ता है, जबकि हम जान गए कि ये झंझट है, ये दुख देते हैं, इनमें उलझाव के सिवाय कुछ नहीं रखा है। ये भी जान गए कि पूरा हुआ नाटक, बस कहानी ख़त्म होती है, घर जाने का टाइम आया हुआ है। जब जान गए हैं कि पर्पस क्या है,
जो भी हम कमा रहे हैं, निभा रहे हैं, रिश्तों से जो कर रहे हैं, सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। दिस इज़ द ओनली पर्पस ना, या कुछ और है? हाँ, फिर वो पर्पस अगर भूलो तो और है, नहीं तो पर्पस और नहीं है। आप पर्पस भूल गए फिर तेरा मेरा है, फिर इसकी उसकी झंझट की कहानियाँ, मैं तेरे से आगे तू मेरे से पीछे, कंपैरिजन, कंपटीशन, विधान, इतना कमाऊं औरों से आगे जाऊं, मेरा बच्चा सबसे आगे जाना चाहिए, बस जी बस इतनी प्रॉपर्टी बच्चों के लिए छोड़ जानी है, सब भूल जाएगा। विनाश होने वाला है, आत्मा अमर होती है, कोई मेरे बच्चे नहीं, सब शिव बाबा के बच्चे। जब सत्य ज्ञान भूलेगा, जब पर्पस भूलेगा, तो है परचिंतन, परदर्शन। जो आत्मा पर धूल लगाता है, दाग लगाता है, तो बेदाग बनने का रास्ता शॉर्टकट है। शॉर्टकट माना स्वचिंतन, स्वदर्शन। स्वचिंतन करके, स्वदर्शन करके मैं आत्मा पावरफुल बनती हूँ, योग्य बनती हूँ सब कुछ निभाने के, और निभाते निभाते भी अप्रभावित रहने के, अनइफेक्टेड। रिश्ते निभाना गलत नहीं है, उसमें घुस जाना गलत है। कमाना गलत नहीं है, लोभी हो जाना गलत है। खाना गलत नहीं है, लेकिन जैसे खाने के लिए जी रहे वो गलत है। तो जहाँ गलत है वो छूट जाएगा। किससे छूटेगा? स्वचिंतन से, माना आत्मचिंतन। हर वो चिंतन जो आत्मा को विकारों से मुक्त करे, आत्मा को पावन बना के बाबा की यादों में ले जाए, पावन बनने की तरफ एफर्ट हो, तो स्वचिंतन है। इसके अलावा सारा पर चिंतन है, चाहे अपने शरीर के खाने पहनने का ही क्यों ना हो। किसी किसी को खाऊं खाऊं ज़्यादा लगी रहती है, किसी को पहनूं पहनूं ज़्यादा होती है, किसको देखूं देखूं, किसको सोऊं सोऊं। सारी तो शरीर की पंचायत है ना। किसी को फिर संबंधों का ज़्यादा लगा रहता है, वो भी तो शरीर के कारण रिश्ते बनते हैं, एक्टिंग मात्र है। तो स्वचिंतन माना मूल स्मृतियों का चिंतन। स्वचिंतन माना आत्मा का भला, रियल स्वार्थ, वो है स्वचिंतन। तो मैं कौन हूँ आज? बेदाग हीरा। कोई परचिंतन नहीं, कोई परदर्शन नहीं, केवल स्व का चिंतन, स्व का दर्शन, इस पर फोकस। इसके लिए आज हम सभी दिन में कम से कम 10-11 बार वरदान को पढ़ेंगे। मुरली सबके पास मोबाइल पे आती ही होगी, है ना। आजकल तो सबको मिलती है मुरली, तो उसका वरदान ज़रूर बार बार पढ़ेंगे। ये वाली ऑडियो सुन सको बार बार, उसके लिए तो रुकना टिकना पड़ता है, पर वरदान पढ़ने में तो 2 मिनट लगेगा उसको, ताकि आत्मसात करके फिर फोकस क्लियर करना, फिर अपने को पर्पस याद दिला करके अपने को डाइवर्शन से बाहर लेकर के आना है, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी अपना लक्ष्य पूरा करें, बेदाग बन के बाबा के साथ घर चलें।